स्टार्ट करने जा रहे हैं। धरना हमारा गैर मियादी भी हो सकता है, भूख हड़ताल में भी तब्दील हो सकता है। मैं समझता हूं कि 1 हफ्ते का समय भरपूर है। 1 हफ्ते के समय में अगर कोई निर्णय ले लिया जाता है, कोई आश्वासन दिया जाता है तो धरना नहीं होगा, वरना इंशाल्लाह 1 हफ्ते के बाद हम धरने पर बैठने के लिए बात होंगे। मौलाना साहब, पिछली बार आपने अल्टीमेट दिया था, उसके बाद बरेली और उत्तर प्रदेश छोड़ के तमाम जिलों में धरना प्रदर्शन, उसके बाद उग्र होना शुरू हो गए और कई जगह दंगे भी हुए, जिसके बाद कई जगह आगजनी, तोड़-फोड़ और इस टाइप के मामला जो घटनाएं थी वो बढ़ने लगी। तो क्या माना जाए कि इस प्रकार की घटनाएं फिर से होंगी, दोबारा होंगी? एक बार फिर आपने नहीं प्रशासन दोनों देखिए कहाँ उग्र हुआ। कानपुर में पुलिस ने गैर जिम्मेदार रवैया इख्तियार किया। कानपुर में अगर पुलिस ने सूझबूझ से काम लिया होता तो कानपुर में हुआ एक वाकया झारखंड में हुआ। झारखंड में पुलिस ने गैर जिम्मेदार तरीके से काम किया, बच्चों को गोलियां मार दी। सीने पे गोली मारने का तुम्हें इख्तियार है, पीठ पर गोली मारने का इख्तियार है। तो जहां उग्र हुआ है वहां पुलिस की गलती से हुआ है। आपने हमारे यहाँ भी देखा और दीगर जगहों पर भी देखा, कहीं उग्र नहीं हुआ। पुलिस ने जहाँ गलती की है, पुलिस ने जहाँ लापरवाही की है, वहाँ हादसा हुआ है। जहाँ पुलिस सतर्क रही है और पुलिस ने ठीक तरह काम किया है, वहाँ कहीं कोई हादसा नहीं हुआ और कहीं कोई हादसा नहीं होने दिया जाएगा। हम कानून के दायरे में रहकर अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन परेशान उस वक्त हो जाते हैं जब हम ये देखते हैं कि कानून का तो कानून वालों को ही पास नहीं रहा। कानून जिनको बनाना है, जिनको उसकी रखवाली करनी चाहिए, जिनको उसकी पासदारी करनी चाहिए, वही कानून शिकनी करने पर आमादा है हुकूमत। मैं हैरत ज़दा हूं कि अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा टी राजा को और चंद घंटे के बाद वो 14 दिन पूरे हो गए और उसको रिहा कर दिया गया। इससे बड़ा अन्याय अदालत अपने साथ अन्याय कर रही है और इससे मुसलमानों का नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों का न्यायालय से भरोसा उठ रहा है। न्यायालय को अगर न्यायालय की ये जिम्मेदारी है कि न्यायालय पर हिंदुस्तानियों का, तमाम लोगों का भरोसा बना रहे, इस किस्म की हरकतें नहीं होनी चाहिए। हुकूमत के दबाव में न्यायालय को किसी किस्म का कोई फैसला नहीं करना चाहिए। हुकूमत के दबाव में टी राजा को छोड़ा गया जबकि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसे भेज दिया गया था। तो इस किस्म की जब बेईमानियां होंगी तो कब तक कानून की डोर हम पकड़ कर चलते रहेंगे, जबकि हम ये देख रहे हैं कि कानून वाले कानून की बेहुरमती कर रहे हैं, कानून को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो जरूरी ये हो जाता है कि जो सुप्रीम पावर है इस वक्त चाहिए इन तमाम मामलात पर, जब तक वो जबान नहीं खोलेंगे, जब तक कोई फैसला नहीं लेंगे, जब तक कोई उनका बयान नहीं आएगा, तब तक इस किस्म के हादसात को नहीं रोका जा सकता। आज एक टी राजा आया है, कल सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ऐसे बहुत से टी राजा इंतजार में बैठे हैं जो लाइन में हैं और जिनको ये लगता है कि हम मुसलमानों की तकलीफ पहुंचाएंगे या मुसलमानों के पैगंबर की शान में गुस्ताखी करेंगे तो हमें शोहरत मिलेगी और हमें हुकूमत की हिमायत मिलेगी। तो हुकूमत ऐसे बेईमानों की हिमायत जब तक करती रहेगी, इसका मतलब यह है कि हुकूमत वाकई अंग्रेजों के गुलामों की हुकूमत आज हमारे देश में है। वो लोग जो जब हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, तब ये उनका साथ दे रहे थे, आज हमारे देश की हुकूमत पर काबिज हो गए हैं हमारी लापरवाहियों की वजह से। हुकूमत को यह साबित करना है कि वो देश प्रेमी है या देशद्रोही है या गद्दार है। हुकूमत को यह साबित करना चाहिए कि वो देश से प्यार करने वाले लोग हैं या अंग्रेजों की उसी पॉलिसी पर आज भी काम कर रहे हैं कि बांटो और राज करो। तो इन काले अंग्रेजों को जो आज हमारे देश की सत्ता पर काबिज हो गए हैं, इन्हें अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। हिंदुस्तान में एकता भाईचारे का माहौल बनाने के लिए जरूरी है कि आप ईमानदारी से काम करें, दयानतदारी से काम करें और इंसाफ सबको मिलना चाहिए।
इंसाफ, एक तरफ मैं इंसाफ ये देखता हूं कि चंद घंटे में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जिसे भेजा गया उसको आजाद कर दिया जाता है। एक तरफ इंसाफ मैं ये देखता हूं कि दबाव बना के जबरदस्ती मजबूर किया जाता है और 27 महीने तक झूठे मुकदमात में जेलों में ठूस के रखा जाता है, मुर्गी चोरी और बकरी चोरी के इल्जाम में। मुर्गी चोर बकरी चोर 27 महीने जेल में रह सकता है, लेकिन रसूल आजम की शान में गुस्ताखी करने वाला 14 दिन की न्यायिक हिरासत में नहीं बल्कि चंद घंटों में आजाद कर दिया जाता है। ये दोहरे मापदंड जो हैं, ये दोहरा कानून जो है, ये हमारे देश के लिए बेहद घातक है। इससे हमारे देश को पूरी दुनिया में बदनामी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे देश के हुक्मरानों को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए और हमें मजबूर ना किया जाए कि हम सड़कों पर आए।